नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, यदि आप जीवन में कुछ नया सीखने का चाह रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भगवद गीता में गाय के बारे में क्या लिखा है, गाय को रोटी खिलाने से कौन सा पुण्य मिलता है, गाय के किस अंग को छूने से बीमारी दूर हो जाती है, वो सब आप लोगों को यह छोटी सी कहानी में मिलेगा। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्रीहरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्रीहरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूं, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूं। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका, वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताइए यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। गाय की सेवा से पुण्य मिलता है, ऐसी मान्यता है। माना जाता है कि अगर आप हर दिन गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपके सारे कार्य सफल होंगे। साथ ही जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि गाय में देवताओं का वास होता है। ऐसे में घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाने से देवताओं को भोग लगाने का फल मिलता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में आप अगर गाय को अन्न खिलाते हैं तो वो सीधे 33 करोड़ देवी देवताओं को अर्पित करने के समान है। इससे आपको उन सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और वो आपसे प्रसन्न होते हैं। देवी देवताओं का स्थान हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहला है। यही वजह है कि घर की बनी सबसे पहली रोटी का भोग गौ माता को ही लगाया जाता है। आपको जानकर हैरत भी हो सकती है कि गाय माता को पहली रोटी खिलाने की ये प्रथा सृष्टि के आरंभ से ही चली आ रही है। जिस तरह से गाय को रोटी खिलाना आपके लिए फायदेमंद है, उसी तरह से गाय को रोटी खिलाने के कुछ बहुत ही जरूरी नियम भी है, जिनको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, तभी आपको रोटी खिलाने से मिलने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे, कभी भी गाय माता को सूखी हुई रोटी नहीं देनी चाहिए। गाय को रोटी के साथ गुड़ या चीनी जरूर डालकर दें। गाय को देने वाली रोटी में थोड़ी सी हल्दी भी जरूर लगाएं। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन गौ माता को गूंथे हुए आटे में हल्दी मिलाकर खिलाने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है।